रिडक्शन फार्मूले कर रहे थे। तो इस रिडक्शन फार्मूले में एक रूल है, रूल ऑफ स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, जब आपको इसे कनेक्ट करना, रूल टू कनेक्ट इंटीग्रल साइन टू द पावर px into cos to the power qx dx with integral of same type, इसे आपने कनेक्ट करना है इसी टाइप के इंटीग्रल के साथ। मतलब जो दूसरा इंटीग्रल है ना, उसमें p -2 होगा या p + 2 होगा, q -1 होगा या q + 3 होगा, सिमिलर टाइप होगा। साइन कॉस जरूर होंगे जिसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, p एज्यूम करना, कैपिटल P, वो स्मॉल p है। p लेना है साइन की पावर लैम्डा प्लस 1, इसीलिए कहते हैं स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1। लैम्डा क्या है, स्मॉलर इंडेक्स, किसकी स्मॉलर इंडेक्स, साइन की जो स्मॉलर इंडेक्स। एक इंटीग्रल ये, एक और इंटीग्रल दिया होगा, दोनों इंटीग्रांड को आप चेक करोगे, जो लेस पावर है साइन की उसे लैम्डा लोगे, और कॉस की जो दोनों में लेस पावर है, दोनों को मिला उससे म्यू। उसके बाद कैपिटल P डिफाइन कर दिया, ये भी प्रैक्टिकली बताऊंगा तब बेटर समझ में आएगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज स्मॉलर ऑफ 2 पावर्स ऑफ साइन एक्स एंड म्यू इज स्मॉलर ऑफ 2 पावर्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस की 2 पावर्स होंगी दो इंटीग्रल के अंदर, तो म्यू क्या है, उसमें से स्मॉलर वाली इंडेक्स है, और लैम्डा क्या है, ग्रेटर वाली इंडेक्स है। लैम्डा स्मॉलर वाली इंडेक्स है साइन की, और म्यू भी स्मॉलर वाली इंडेक्स है लेकिन कॉस। उसके बाद जब p डिफाइन कर लोगे तो dp/dx निकालोगे। उसके बाद dp/dx को थोड़ा चेंज वेंज करोगे ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर, और चेंज ऐसा करोगे कि ये साइन की पावर px cos की पावर qx है, और तो दूसरा इंटीग्रैंड है वो भी चल रहा है। ठीक है, dp/dx निकाल के, और इंटीग्रांड्स जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि इनके बीच में कनेक्शन दो, उनके टर्म्स में उसे एक्सप्रेस करना है। हल्की लाइट ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती है। उसके बाद है इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड को तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 3 स्टेप्स हैं इसमें। कैपिटल P डिफाइन करो, dp/dx निकाल के दो इंटीग्रांड के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे तो वो रिडक्शन फार्मूला रेडी हो जाएगा। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा। अब ज्यादा आइडिया कैसे लगेगा, जब इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि सामने वाला क्वेश्चन, कनेक्ट दिस इंटीग्रल विद दिस इंटीग्रल। अब लैम्डा क्या है, जो साइन की 2 पावर्स है ना, उनमें कम वाले को लैम्डा डिफाइन करना है, लेस वाले को। तो लैम्डा इज मिनिमम ऑफ p, p। p में दोनों इक्वल है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ p आ गई। समझ में? म्यू इज स्मॉलर ऑफ 2 इंडाइसेज ऑफ cos x। तो cos की एक इंडेक्स क्या है, क्यों, दूसरी इंडेक्स है क्यों, इनमें जो स्मॉलर वाली क्यों -2। अब आप कैपिटल P डिफाइन करोगे, साइन की पावर स्मॉलर इंडेक्स +1, कॉस की पावर स्मॉलर इंडेक्स +1। यही रूल है, स्मॉलर इंडेक्स +1 रूल जो रखा हुआ वो इसकी वजह से रखा है। So this is sin to the power p plus 1x, cos की पावर क्यों -2 + 1, क्यों -1x। ये आपने कैपिटल P डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब आप dp/dx निकाल लीजिए। dp/dx, अगला स्टेप शुरू हो गया, फर्स्ट हो भी गया इतनी देर में। प्रोडक्ट
डिफरेंशिएट दिस, p प्लस 1 साइन की पावर px इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड cos की पावर q माइनस 1x प्लस फर्स्ट साइन की पावर p प्लस 1x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, इसका डेरिवेटिव हुआ q माइनस 1 cos की पावर q माइनस 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन dp बाई dx आने के बाद इसे, इस राइट साइड को उन दोनों इंटीग्रांड्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। दोनों इंटीग्रांड इस राइट साइड में नजर आए, जिनको आपने कनेक्ट करना है, उन दोनों के इंटीग्रांड या राइट साइड में दिखने चाहिए। चलो एफर्ट करते हैं, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री इसमें हल्की सी अप्लाई करनी पड़ती है। अभी देखो आपको बताना, dp बाय dx हो गया p प्लस 1, ओके कॉपी किया मैंने, साइन की पावर कितनी आई p, नेचुरल बिना एडजस्टमेंट के, cos की पावर कितनी q माइनस 1 प्लस 1, cos की पावर qx। अब बात, एक पहला टर्म हो गया, दूसरा भी लिख देता हूं फिर ही बात करूंगा, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, q माइनस 1 कॉपी कर दिया, साइन की पावर बताओ p प्लस 1 और 1 वो p प्लस 2 इंटू है cos की पावर q माइनस 2x आ गया। अब उन दो इंटीग्रांड को देखिए, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करिए, इनको देखो कि कौन से इंटीग्रल्स आपको कनेक्ट करना है, अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना है। देखो ध्यान से, आपको जो कनेक्ट करना है वो जो इंटीग्रांड्स हैं, एक तो है ये वाला, ये, और ये एज इट इज आपके पास आया हुआ है, इसलिए इसे चेंज नहीं करना है पहले वाले। दूसरे को देखो, दूसरे वाले में साइन की पावर p चाहिए आपको, आपके पास ये दूसरा ही कुछ आया हुआ है, साइन की पावर p के अलावा साइन स्क्वायर x इसमें फालतू आया हुआ है, तो इसे आपने चेंज करना है। और cos की पावर q माइनस 2 बराबर आया हुआ है, उसमें हमने कुछ नहीं करना है। तो डिसीजन ये हुआ कि साइन की पावर p इंटू साइन स्क्वायर लिख करके, और वो जो साइन स्क्वायर इसमें प्रोड्यूस होगा उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है, क्योंकि वो साइन स्क्वायर हमें नहीं चाहिए। समझ में आता कि? तो थोड़ा सा यहाँ पे हल्की ट्रिग्नोमेट्री लग के रिजल्ट आ जाते हैं। dp बाय dx इज इक्वल टू p प्लस 1 साइन की पावर p कॉस की पावर q में कुछ करना नहीं, q माइनस 1 ओके है, साइन की पावर px कॉपी कर दिया, ये लीजिए cos की पावर q माइनस 2 कॉपी कर दिया। यहां से जो साइन स्क्वायर x एक्स्ट्रा बच गया उसको चेक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x फॉलो इक्वल टू, ये तो अभी कॉपी होगा, कोई काम नहीं, माइनस q माइनस 1, ध्यान दो, दिस इंटू 1, दिस इंटू 1, तो q माइनस 1 साइन की पावर p cos की पावर q माइनस 2x माइनस, अब होगा दिस इंटू दैट, तो माइनस माइनस मुझे तो प्लस लग रहा है, q माइनस 1 साइन की पावर p cos की पावर q, यस q माइनस 2 प्लस 2 पूरी पावर q हो गई। अब ऐसा हुआ कि साइन की पावर p और cos की पावर q 2 प्लेसेस पर अपीयर हो गया है ना, कॉमन लो। तो देखो ध्यान से, p प्लस 1 फ्रॉम हियर प्लस q माइनस 1 फ्रॉम हियर, ठीक, और ये बीच की टर्म कॉपी डाउन करो, q माइनस 1 साइन की पावर p cos की पावर q माइनस 2 dp बाय dx आपका रहेगा।
अब लास्ट स्टेप है इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, थर्ड स्टेप। वो वाला में तो लिखना पड़ेगा। हाँ लिख, छूट गया वो। साइन की पावर p कॉस की पावर q, यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है उसको। तो 1 से 1 कैंसिल, ओके। तो इंटीग्रेट करो, p इक्वल टू ये p प्लस क्यों हो गया, ये कैपिटल P की वैल्यू है पीछे हमारे पास, लिख देंगे आप। और इंटीग्रल के अंदर आ गया ये चीज, साइन की पावर p कॉस की पावर क्यों dx, माइनस क्यों माइनस 1 के बाद भी इंटीग्रल के अंदर आ गया ये मटेरियल, साइन की पावर p कॉस की पावर क्यों माइनस 2x। ठीक, अब आप रिलेवेंट मटेरियल पर्टिकुलरली कैपिटल P को कॉपी करें और फिर थोड़ा शिफ्टिंग करोगे, ट्रांसपोजिंग इधर उधर, आंसर आ जाएगा। तो कैपिटल P की वैल्यू अगले पेज पर ही लिखता हूँ, बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन है। P तो हमने अज्यूम किया हुआ, वही कॉपी करना है, P में कुछ काम नहीं है, लेकिन है खूब लेंदी सा है। साइन की पावर p प्लस 1x कॉस की पावर क्यों माइनस 1x लिया था आपने कैपिटल P को, और राइट साइड आपकी p प्लस क्यों, इसे आप आई p कॉमा क्यों लिख दीजिए, नहीं लिखोगे तो फुल इंटीग्रल लिख दीजिए, मर्जी है। तो ये क्या होगा फिर, इसका नोटेशन बताओ, आई p कॉमा क्यों माइनस 2। अब एक काम करो कि वो चीज को लेफ्ट में लाओ, या जैसे भी आपकी इच्छा है इसको एडजस्ट करना, हमें आई पी क्यू चाहिए, आपको ये लेफ्ट में लाना ले आओ, कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगा, ठीक। माइनस का हो गया p प्लस क्यों आई पी क्यू, इसे राइट में ले चलो, तो माइनस साइन की पावर p प्लस 1 कॉस की पावर क्यों माइनस 1, और इसे सिंपली कॉपी करें, क्यों माइनस 1 आई p कॉमा क्यों माइनस 2, सारे नेगेटिव डिलीट करके, और आपका आई पी क्यू रेडी हो गया है। इट इज साइन की पावर p प्लस 1 कॉस की पावर क्यों माइनस 1 बाय p प्लस क्यों प्लस क्यों माइनस 1 अपॉन p प्लस क्यों आई p कॉमा क्यों माइनस। प्रोसीजर समझ में आ गया, ये इसका है स्मॉलर इंडेक्स प्लस 1 का जनरल रूल, जो आपने किया 2013 में, ये आया, आ भी जाता है, आया हुआ है। और सारे डेरिवेशंस आते हैं, हैं? सारे डेरिवेशंस आते हैं इसमें रिडक्शन फार्मूला में। सारे जो मतलब यहाँ करा रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा आते हैं फ्री, मतलब नहीं, एक शॉर्टकट में एक बात है जो यहाँ करा रहा हूँ, वो अनइम्पोर्टेंट मैं क्यों कराऊंगा, जबकि टाइम लिमिटेड है, नॉलेज पूरी है, तो अनइम्पोर्टेंट क्यों कराऊंगा, सिंपल बात है। लिमिटेड टाइम में जब फुल नॉलेज है तो फुल वही, चाहे हार्ड हो चाहे इजी, वो उस पर नहीं जाना, हमने जाना है इम्पोर्टेंस पर। वो फिर इजी है तो करना है, हार्ड है तो करना, चाहे रट्टे लगाने पड़े, करना है, ठीक है ना। हाँ, ये देखो 2011-13 दो तो बार आया। सिमिलर क्वेश्चन है, IMN दिया इन्होंने, तो और फिर बोला प्रूव दैट IMN इज इक्वल टू दिस। इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कनेक्ट दिस विद दैट, नहीं बोला, आप खुद ही लिख लो। इसका मतलब क्या है जो इन्होंने बोला, उसका मतलब है कनेक्ट दिस इंटीग्रल साइन की पावर m कॉस की पावर n, जो कि दिया भी है, विद के बाद वाला नहीं दिया, बल्कि ये लिख के दिया है। इसका मतलब क्या है, विद दिस im माइनस 2 कॉमा n प्लस 2 के साथ कनेक्शन करना है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो IMN है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, साइन की पावर m रिप्लेस बाय m माइनस 2, फॉलो कर रहे हो, कॉस n रिप्लेस बाय n प्लस 2, आपको इसे इसके साथ कनेक्ट करना है,
अब वो जो बची हुई चीजें वो अपने आप अपीयर हो जाती हैं, वो प्रोसीजर में अपीयर हो जाती हैं। तो कनेक्ट दिस विद दिस, मीनिंग निकाल लिया हमने। अब आप लैम्डा डिफाइन करो। लैम्डा है स्मॉलर ऑफ टू इंडाइसेस टू बी कनेक्टेड, तो मिनिमम ऑफ m कॉमा m माइनस टू, इनमें जो लेस है उसे लैम्डा ले लीजिए, ठीक है बात, m माइनस टू। और म्यू लीजिए मिनिमम ऑफ टू इंडाइसेस ऑफ कॉस, तो कॉस की एक पावर तो n है, तो दूसरी n प्लस टू है, तो इनमें जो कम वाली पावर है उसे म्यू लीजिए और अपना वो कैपिटल P डिफाइन कीजिए, साइन ये पावर स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन, रूल ही है, इसका नाम ही है स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन, कॉस की पावर स्मॉलर इंडेक्स प्लस वन। लैम्डा प्लस वन का मतलब m माइनस वन, म्यू प्लस वन का मतलब n प्लस वन, फॉलो किया, कैपिटल P डिफाइन, dp बाय dx, अप्लाई प्रोडक्ट रूल, अप्लाई कर दो। तो एक सेकंड रुको, m माइनस वन साइन की पावर m माइनस टू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एन प्लस वन एक्स प्लस साइन की पावर m माइनस वन एक्स है, इसका डेरिवेटिव करो, आएगा n प्लस वन कॉस की पावर n डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और मुझे लगता है हो गया, ठीक है ना। पहले का डेरिवेटिव कर दिया, दूसरा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले को कॉपी कर दिया, दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, और बिल्कुल सेट हो गया मटेरियल। अब इसको थोड़ा सा और रिपेयर किया जाए, m माइनस वन ठीक है, साइन की पावर m माइनस टू, और हाँ कॉस की पावर n प्लस टू है, ये कॉस की पावर कितनी है n प्लस टू, तो कॉस की पावर n प्लस टू चाहिए क्या हमें, वो देख लो, कॉस की पावर n प्लस टू चाहिए, यस, तो डिस्टर्ब नहीं करना उसको, और साइन की पावर m माइनस टू भी चाहिए आपको, तो ये फर्स्ट टर्म डिस्टर्ब नहीं की जाएगी, वही मैं देख रहा था इसकी पॉसिबिलिटी, डिस्टर्ब करूं कि ना करूं। ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जिसका आउटकम है ये, और इसे आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वहां हमें कनेक्शन में दिया हुआ है वो मटेरियल, जो वहां नहीं है तो उस जो वहां है उसी के टर्म से मतलब चेंज करना है, जो नहीं है उसे बदलना है, ओके। अब दूसरा माइनस, ठीक है, साइन की पावर बता mx ये, और n प्लस वन सिंपली कॉपी, ये भी हमें चाहिए, मतलब इस बार तो हम काफी बच गए, हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, ये भी चाहिए हमें और वो भी चाहिए, साइन की पावर ये m माइनस टू, कॉस की पावर n प्लस टू चाहिए, और साइन m कॉस n तो क्वेश्चन ही था हमारा, तो इसका मतलब अब की बार आपका काम आसान हो गया, इंटीग्रेट बोथ साइड्स स्ट्रेट अवे, नो ट्रिग्नोमेट्री एडजस्टमेंट, सो इंटीग्रेट both sides, you get capital P equal to m माइनस वन के बाद उसे I में डिफाइन कर देता हूं, इंटीग्रल हो गया उसका, इंटीग्रल का मतलब I बन जाएगा, वो I का सफिक्स m माइनस टू कॉमा n प्लस टू बनाते जाओ, माइनस n प्लस वन कॉपी करो, उसके बाद I mn आई है, ठीक है। कैपिटल P की वैल्यू डाल दीजिए, कैपिटल P हमने रास्ते में अज्यूम किया हुआ वहां पर, एक मिनट वैल्यू पुट कर दूंगा कभी भी, लेकिन इसका अरेंजमेंट करो, इसको लेफ्ट में रखो, n प्लस वन आई एम एन इज इक्वल टू, ये P राइट में जाएगा, माइनस कैपिटल P m माइनस वन आई एम माइनस टू कॉमा m माइनस टू कॉमा m माइनस टू कॉमा n प्लस टू, ठीक तो है,
और यही चाहिए हमें आई एम माइनस टू एन प्लस टू, सही है, यही चाहिए। वही मैं हेजिटेट कर रहा था, 2 का फर्क है ना, हो सकता है। तो आई एम एन आपका रेडी हो चुका है, माइनस कैपिटल पी की वैल्यू ऊपर ली हुई है हमने, साइन की पावर एम माइनस 1 कॉस की पावर एन प्लस 1 ली हुई है। पी की वैल्यू हमने सही कॉपी किया, मैंने चेक कर लिया, एन प्लस 1 ओके यहाँ पर, और प्लस एम माइनस 1 बाय एन प्लस 1 एम माइनस 2 कॉमा एन प्लस 2 इज डिजायर्ड रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और भी है, हैंस इवैल्यूएट। तो वो हैंस इवैल्यूएट को अभी दिखाता हूँ और अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन करता हूँ। ये है, देखो क्वेश्चन, हैंस इवैल्यूएट ये चीज, साइन की पावर 4x कॉस स्क्वायर x, मैं यहां लिख रहा हूं इंटीग्रल साइन की पावर 4x अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो कॉस की पावर -2 लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको इवैल्यूएट करके देना है टू फाइंड। तो आई एम एन के सेंस में ये क्या चीज है, साइन की पावर 4 बाय कॉस स्क्वायर, फिर से एक बार देख लीजिए, तो कॉस की पावर -2 मैंने लिख दी वहां। ठीक है, तो दैट वे आपको क्या इवैल्यूएट करना है, आई एम की वैल्यू 4 है यहाँ पर, एन की वैल्यू -2 है, ये साइन की पावर 4x कॉस की पावर -2x dx, आई 4 -2 इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने के लिए आप इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने लग जाओ, हैंस इवैल्यूएट है, यूज करना फार्मूले की तरह। तो आई 4 -2 आने लग गया, देखो माइनस एम की वैल्यू 4 लिखाना है, एन की वैल्यू -2 प्लस 1 -1 हो गई, तो कॉस इनवर्स तो आप लिख नहीं सकते, -1 को ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉस एक्स की पावर माइनस, इनवर्स दूसरा सेंस देने लगेगा। हाँ हाँ, तो इसलिए पावर माइनस इनवर्स नहीं लिखना आपको, पावर होल की पावर करो। अच्छा, n प्लस 1 हो गया -1, n की वैल्यू -2 चल रही है आपकी, ठीक हो गया, प्लस इधर आ जाओ, m -1 हो गया 3, n प्लस 1 हो गया -2 प्लस 1, i का सफिक्स हो गया कितना, 4 -1 2 और -2 प्लस 2 0, I2 0 पर आ गए। I2 0 मुझे लगता है अब डायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्या 2 नहीं लिखना, तो I2 0 एक छोटी चीज है, इसी को साथ लिख देते हैं। एक सेकंड, नेगेटिव और नेगेटिव डिलीट, तो साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स हो गया, इतना मटेरियल यहाँ तक, -3 I2 0 हुआ इंटीग्रल साइन की पावर 2x कॉस की पावर 0x IMN, है ना। हाँ, बस आसान सा तो आ गया, और क्या चाहिए, एक ही बार में आ गया। अच्छा, इसको मर्जी है वैसे लिखो, साइन क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स, है जो आपकी पसंद हो वैसे लिखो। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 करके इंटीग्रेट किया जाता है, याद करके रखना है इसको। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 से किया जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 से किया जाता है, जनरल रूल है उसका, +2 में था वो। -3/2, 1 का इंटीग्रल x कॉस 2x का इंटीग्रल साइन 2x बाई 2 और फिर प्लस c, ये आपका आंसर रेडी हो गया। अब डाउट पूछो, स्मॉलर इंडेक्स +1 का रूल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। ये वाला हुआ सीज पार्ट था किसी क्वेश्चन का, सीज पार्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, 2017 में आया हुआ, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। वैसे तो ये
आप आसानी से कर सकते हो, फिर भी मैं करा देता हूँ प्रैक्टिस। 19 क्या है, कनेक्ट दिस। वो कनेक्ट जरूर आप लिख लीजिए, आपको फायदा रहेगा उसमें, कैपिटल वो लेमडा म्यू असर्टेन करने में एडवांटेज रहेगा। तो कनेक्ट आई पी क्यू का कनेक्शन देना है साइन की पावर पी कॉस की पावर क्यू। ये कनेक्ट वर्ड लिख लोगे तो आपको फिर क्वेश्चन की तरफ दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, वो प्रूव दैट वो अपने आप प्रूव होगा। कनेक्ट दिस विद, जो प्रूव दैट लिखा है उसमें इसे देखो जाके, विद व्हाट, विद दिस इंटीग्रल आई पी प्लस टू कॉमा क्यों क्लेम कर रहे हैं ये पी प्लस टू है बेटे, वो माइनस आपको दिखता है, प्लस है, श्योर प्लस है। और हमारे में वहां पहुंचते पहुंचते ना थोड़ा सा फर्क है, प्लस है। ओके, तो साइन की पावर पी प्लस टू क्यू और कॉस की पावर क्यू एक्स टी एक्स, ठीक। और बाई चांस पी माइनस टू हो, यहाँ तो पी प्लस टू पर पी माइनस टू हो तो उसके लिए कर देंगे, हमें क्या है, मेथड तो वही हमारा, जिसके साथ कनेक्ट करा है उसी के साथ कर देंगे। ओके, तो लेमडा क्या है, मिनिमम ऑफ टू पावर्स ऑफ साइन इन द इंटीग्रल्स टू बी कनेक्टेड, मिनिमम ऑफ टू पावर्स ऑफ साइन, पी ले लीजिए, ठीक है। म्यू मिनिमम ऑफ टू पावर्स ऑफ क्यू, तो क्यू की दोनों पावर सेम है, एंड डिफाइन कैपिटल पी एज साइन की पावर लेमडा प्लस वन कॉस की पावर म्यू प्लस वन, डिफाइन करिए। तो साइन की पावर पी प्लस वन कॉस की पावर क्यू प्लस वन, डिफाइन हो गया, ठीक है। डीपी बाय डी एक्स निकालिए, अगला स्टेप, प्रोडक्ट रूल, p प्लस वन साइन की पावर p इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स इंटू कॉस की पावर क्यू प्लस टू एक्स प्लस साइन की पावर p प्लस वन कॉपी किया, डेरिवेटिव ऑफ दैट इज क्यू प्लस वन कॉस की पावर क्यू, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। दिस कैन बी रिटन एज p प्लस वन, अच्छा साइन की पावर, तो एक मिनट रुक जाना, कॉस की पावर हमने कितनी लिखी थी, क्यू प्लस वन थी शायद ये, है ना। ओके, क्यू प्लस वन थी ओरिजिनली, अब क्यू प्लस टू हो जाएगी। तो साइन की पावर पी, ठीक है, कॉस की पावर पता है क्यू प्लस टू हो गई है? और दोनों इंटीग्रांड्स को देखें तो कॉस की पावर क्यू प्लस टू नहीं चाहिए आपको, पता लग पाया। और कॉस की पावर हो गई कितनी यहाँ पर, ये क्यू प्लस टू हो गई, तो आप कॉस की पावर क्यू अलग करिए, और वो जो कॉस स्क्वायर रह गया उसे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस स्टेप पे करो या नेक्स्ट पे करो, करना तो पड़ेगा। प्लस इंटू माइनस माइनस क्यू प्लस वन साइन की पावर p प्लस टू, p प्लस टू साइन की पावर p प्लस टू चाहिए हमको, देख लिया मैंने, आई p प्लस साइन की पावर p प्लस टू चाहिए, वो इंटीग्रांड्स को देखते जाना, वो चाहिए ना, जो चाहिए उसको बदलना नहीं, जो नहीं चाहिए तो उसको बदलना पड़ेगा। साइन की पावर p प्लस वन और वो क्यू प्लस वन, कॉस की पावर क्यू, केवल एक जगह पर ये चेंज आपको करना पड़ा, क्योंकि हमें कॉस की पावर क्यों चाहिए, क्यू प्लस टू नहीं चाहिए, उसको बदल दिया, ठीक है। dp by dx is ready for you. Now integrate both sides, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दिया जाए। dp by dx का इंटीग्रल p हो, p प्लस वन दिस इंटू वन
साइन की पावर px cos की पावर qx माइनस दिस इनटू दैट है, करो p प्लस 1 साइन की पावर p प्लस 2 इंटू कॉस की पावर क्यों माइनस क्यों प्लस 1 साइन की पावर p प्लस 2 कॉस की पावर क्यों। टू टर्म्स जो है ना कोइंसाइड कर गई, देखो सिमिलर से है ये मिले, इनको कॉमन लो, कॉमन लेके और कंपैक्ट करो। कैपिटल पी एफ की वैल्यू डाल दूंगा, जब जरूरत होगी तो अभी रहते। पी कॉस की पावर क्यों माइनस के बाद कॉमन ले लो साइन की पावर p प्लस 2 कॉस की पावर क्यों, कॉपी करने के बाद अंदर रह गया p प्लस 1 फ्रॉम हियर एंड क्यों प्लस 1 फ्रॉम हियर। फॉलो? So this can be written as follows। ठीक, कैपिटल P की वैल्यू मैं डाल ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ठहर भी सकता हूँ, एक मिनट। इंटीग्रेट किया था तो इंटीग्रल साइन नहीं लगाया था, ठीक है। तो एक काम कर देता हूँ, उस स्टेप पे मैं dp बाय dx ही लिख देता हूँ बिना इंटीग्रल, सेटलमेंट हो रही थी वहां तो, ठीक है। अब करूंगा इंटीग्रल साइन लगाना, और अभी भी आप dp बाय dx यहां भी लिख दो। अब इंटीग्रेट करो, क्योंकि इंटीग्रेट का मतलब इंटीग्रल साइन तो लगना। अब सही है, मतलब अच्छा लगेगा, वहां भी कर सकते हो, दिक्कत कहीं भी नहीं है। p प्लस 1 आई पी के हो गया ये माइनस ये आ गया p प्लस क्यों प्लस 2, फॉलो? आई का सफिक्स आ गया p प्लस 2 कॉमा क्यों, हो गया। अब इसे लेफ्ट में ले आइए, माइनस p प्लस 1 आई पी क्यू, कैपिटल P को राइट में माइनस p प्लस क्यों प्लस 2 आई पी प्लस 2 कॉमा क्यों, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव सब डिलीट कर दीजिए, तो आई पी कॉमा क्यों इज इक्वल टू कैपिटल P की वैल्यू ली थी आपने साइन की पावर p प्लस 1 कॉस की पावर क्यों प्लस 1, ये कैपिटल P लिया था, और p प्लस 1 ये वाला डिवीजन लगेगा है, और फिर प्लस तीनों नेगेटिव कटे हुए हैं, ये और ये कैंसल, p प्लस क्यों प्लस 2 बाय p प्लस 1 आई p प्लस 2 कॉमा क्यों। ये आपका रिडक्शन फार्मूला जो इन्होंने प्रूव करवाया वो बिल्कुल मैच कर गया। मैं शो भी कर सकता हूँ दोनों को साइमल्टेनियसली, देखो अच्छा मैच कर गया, ये देखो साइन कॉस p प्लस 1 नीचे आ गया, p प्लस क्यों प्लस 2 बिल्कुल मैच कर रहा है, तो मैचिंग में तो आंसर आ गया। अब इन्होंने ना हैंस प्रूव भी हैंस इवैल्यूएट भी कराया, तो वो हैंस इवैल्यूएट अभी करता हूँ। अब IPQ दिस विल वर्क एज फार्मूला फॉर फ्यूचर, ये तो टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल ऑफ dx बाय साइन की पावर 4x और cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज साइन की पावर माइनस 4x cos की पावर माइनस 2x dx, ठीक है। तो जो इवैल्यूएट करना है वो i माइनस 4 कॉमा माइनस 2l, ठीक। तो ये जो रिजल्ट दिखता है इक्वेशन नंबर 1 में जा करके और चेंज वेंज करो, 1 को यूज करो, i माइनस 4 माइनस 2 निकालने के लिए 1 को यूटिलाइज करिए, तो 1 गिव्स यू i माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू साइन की पावर माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 कॉस की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1
इसे पावर -1 लिखना, आप इनवर्स ना आ जाए गलती से भी। p+1 मीन्स -3 प्लस p+ क्यों +2 -6 + 2 -4 हो गया, p+1 -3 हो गया। ठीक है, i का सफिक्स हो गया p+2 का मतलब -2 कॉमा क्यों का मतलब भी -2। i -2 -2 निकालना पड़ेगा, मैं इसको नंबर दे देता हूं, ये 4/3 है, ध्यान रखना। i -2 आ जाए तब यहां पुट किया जाएगा। ठीक है, सो ट्राई i -2 -2 अगेन विद द सेम फार्मूला नंबर 1। साइन की पावर -2 + 1 हो गया sin x की पावर -1 cos x की पावर -1, डिनोमिनेटर में p+1 -1 हो गया प्लस p+2 हो गया -4 + 2 -2, p+1 इज -1, i के बाद p+2 का मतलब 0 और q का मतलब -1। समझ गए? -0 -2 डायरेक्ट इवैल्यूएट होगा, क्योंकि फर्दर कुछ किया ना तो 0 हट जाएगा तो कुछ और आ जाएगा, वो हमें सूट नहीं करेगा इतना। ठीक है, नाउ I0, -2 लेट अस सी व्हाट इज दिस। इंटीग्रल साइन की पावर 0 है और कॉस की पावर -2, मतलब कहने का साइन की पावर 0 तो 1 और 1/cos² हो गया sec²। कॉस की और -2 है ना, तो sec² हो गया, वो क्या बन गया 10x। तो इसे आप यूज करो 3 में और फिर 3 को यूज करें 2 में। ठीक है, तो बस मैं आपके लिख देता हूं, यूज इन 3, ये 3 में यूज होगा, देन उसके बाद 3 इन 2 टू गेट द रिजल्ट। वो आपके लिए छोड़ देता हूं, छोटा सा काम। समझ में गया? इस तरह से हमने वो एक टाइप के 3 क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि आए भी खूब है ना, तो इम्पोर्टेंट भी अच्छे हैं, तो पॉसिबल था यहाँ कर दिया। जो नोट्स देखोगे, नोट्स में एडिशनल क्वेश्चन भी है, एक्स्ट्रा और भी है उसमें नोट्स, कम से कम 5-6 क्वेश्चन है टोटल। 3 हमने कर दिए, 2-3 और होंगे, तो उसकी प्रैक्टिस किया करो। ये था 19A। लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 20, बहुत फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर कहता है यूज इट टू इवैल्यूएट 0 to π/2 साइन की पावर nx। ये बाली फार्मूला है, बाली फार्मूले का प्रूफ देना आपको। n बीइंग पॉजिटिव इंटीजर, हेंस इवैल्यूएट 0 to π/2 साइन टू द पावर 4x, जिसका इवैल्यूएशन अगले दिन हमने करके दिया था, इस तरह के बहुत सारा किया था। ठीक है, तो साइन की पावर nx का रिडक्शन फार्मूला निकालते हैं पहले, तो फिर उसमें लिमिट लगा देंगे उसी रिडक्शन फार्मूले, तो 0 to π/2 का रिडक्शन फार्मूला बन जाएगा। तो आयन लिख लो उसको, इंटीग्रल साइन की पावर nx, n-1 अलग कर दो और साइन x अलग कर दो। आया समझ? साइन की पावर n को अलग अलग कर दिया, क्योंकि हमने बाई पार्ट्स करना, सारे बाई पार्ट्स करते हैं और कॉमन सेंस इनमें यूज करना पड़ता है। फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड फर्स्ट फंक्शन साइन की पावर n-1 इंटीग्रल ऑफ सेकंड -cos x, और पहला स्टेप याद रखना पड़ेगा आपको, देयर इज नो चॉइस। साइन की पावर n-1 अलग, साइन x अलग है। और जो आइलेट सी लर्न किया तो यह काम नहीं करता। आइलेट दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आइलेट तो तब काम करता है जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो दूसरा अलजेब्रिक हो, इसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। केवल यही चीज है कि सेकंड फंक्शन मस्ट बी इंटीग्रेबल, बस। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव n-1 साइन की पावर n-2 डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इज -cos x dx। ठीक है, चलिए
माइनस साइन की पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस n माइनस 1 साइन की पावर इज n माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को बदल दो। क्यों, हमें कॉस स्क्वायर बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो साइन की पावर n के अंदर रहना है, इसलिए चेंज कर दो। और ये चेंज आप सेवरल टाइम्स आज कर चुके हो इस टाइप का। n माइनस 1 दिस इंटू 1 करोगे तो साइन की पावर n माइनस 2x dx अलग कर लिया, फिर देखो माइनस साइन लगा दिया ये वाला माइन, फिर n माइनस 1 अगेन इंटीग्रल साइन की पावर n माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर, साइन की पावर n, वैसे मैं साइन n माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। तो ये क्या था स्टार्टिंग में in इज माइनस साइन की पावर n माइनस 1 कॉस हो गया n माइनस 1, इसे in माइनस 2 बोल देते हैं, और ये in है ये चीज, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, in रह गया। अब in लेफ्ट में भी और in राइट में भी दो जगह अपीयर हुआ, उसे लेफ्ट में लाओ इसके साथ, in प्लस n माइनस 1 in इक्वल टू ये चीज को सिंपली कॉपी किया जाए, ठीक है। in कॉमन लेने के बाद 1 प्लस n माइनस 1 के बाद इसे सारे को कॉपी करें, फिर n इंटू in। नेक्स्ट स्टेप ये है n इंटू in इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस 1x इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस 1 i माइनस 2, समझे। n का कर दो डिवीजन, n माइनस 1x कॉस एक्स बाय n, इधर n माइनस 1 बाई n आई n माइनस 2, रिडक्शन फार्मूला आपका साइन की पावर n का रेडी हो गया। लेकिन हमें 0 टू पाई बाई 2 में भी इंटरेस्ट है। नाउ लेट in, अब नोटेशन नहीं बदलना, in ही रहने दो, उसको लिमिट लगा दो कि भाई न्यू in है ना, वो हमारा 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर nx को रखूंगा अब से आगे, ठीक है। आपको लगता है वही in तो jn कर दो, उससे आपको तकलीफ होगी, in un लिख दो, यहाँ फाई n un jn है, in चल जाएगा। उनको बता दो कि इसको प्लीज नोट द फैक्ट, वैसे वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब से आगे यही in लिमिट के साथ चले, क्वेश्चन वही दोबारा नहीं करना, इसमें लिमिट लगाओ, माइनस साइन की पावर n माइनस 1x कॉस एक्स बाई n, लिमिट फ्रॉम 0 टू प्लस n माइनस 1 बाई n, in माइनस 2 अब विद लिमिट हो चुका है, याद रखना, इट इज विद लिमिट नाउ, ठीक है। कॉस 90 डिग्री 0 और साइन 0 0, तो n माइनस 1 बाय n आई n माइनस 2, ये आपका in हो, ठीक है। अब वो फार्मूला कौन सा था, वो बयाली फार्मूला, इसी से डेवलप होगा धीरे धीरे, ठीक है। इसका रिपीटेड यूज करें इसी फार्मूले का। फॉर एग्जाम्पल in माइनस 2 कितना होगा बताओ, n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 2 i n माइनस 4 बनेगा, ठीक है। 2 को 1 में यूज कर दो, यूज 2 in 1, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आगे आगे किस तरह चलेगा क्वेश्चन। वैसे in माइनस 2 आपसे in माइनस 4 मांग रहा है, लेकिन in माइनस 4 हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि अब हम सिमिट्री इसी कर देंगे। in माइनस 4 निकालोगे तो in माइनस 6 मांगने लग जाएगा,
कुछ न कुछ डिमांड उसकी बनी रही, ठीक है। तो हमें क्या करना, थोड़ा सा जनरलाइज करना, थोड़ा ट्रिक से काम करना है यहाँ पे। देखो डिमांड उसकी होगी नहीं, in-6 निकालोगे in-8 की डिमांड करेगा, in-8 निकालोगे तो in-10 की डिमांड करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थोड़े क्लेवरली इसको हैंडल करेंगे। यूज 2 in 1, ध्यान से देखो, in आया n-1/n और in-2 ये कॉपी कर लो, ये देखो ये in-2 ये वाला कॉपी कर दो, तो क्या आया n-3/n-2 n-4 है ना। तो अब करेंगे हम रिपीटेड यूज ऑफ द फार्मूला। ओके, रिपीट द यूज ऑफ फार्मूला नंबर 1 in-4 के लिए 1 का यूज करो, ठीक है। तो जब रिपीट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यूज करो। और नंबर 1, यहां से आप n इज ऑड देखे रहे ना, n ऑड ले लो, इवन ऑड पे डिपेंड करेगा उस i का लास्ट वाला सफिक्स, ठीक है। तो अब n ऑड होगा तो रिजल्ट कुछ ऐसा नजर आएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिए, ऑड होगा, n ऑड है, ये नीचे वाले को देखो, ये है कैसा नंबर, ऑड नंबर, ऑड है ना। ये n-2 भी कैसा होगा, ऑड होगा। अगला n-4 आने वाला है, वो क्या होगा, ऑड होगा। ऐसे चलते चलते लास्ट में जाके ना 5 × 3 आएगा। एक बात ध्यान दो, जब यहाँ n-2 है तो सफिक्स कितना है, 2 कम है। जब ये 3 होगा तब i का सफिक्स 1 होगा, इसीलिए मैं 3 पर रुक गया, मैंने 1 नहीं लिखा आगे। अगर मैं यहाँ 1 लिख देता हूं तो सफिक्स -1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। अब ऊपर आ जाओ, n-1 क्या है, इवन है कि ऑड, इवन। n-3 भी इवन होगा, तो इसकी एंडिंग होगी जाके 6, 4, 2 पर इसकी एंडिंग होगी, और i का सफिक्स 1। मुझे लगता है समझ में आया आपको, कॉमन सेंस से लिखना पड़ता है। और दूसरा तरीका और थोड़े इवैल्यूएट करोगे तो टर्म अपने आप पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आगे, n ऑड तो ये पोजीशन आएगी, तो इसी को बोलते हैं n-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, नीचे वाले को बोलते हैं n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 अप टू 1। वो 1 आप लगा सकते हो, वैसे ही आता 3 तक है, 1 वैसे ऑफिशियली नहीं लगा, मतलब हम यूज नहीं कर सकते, अगर 1 के वहां -1 आ जाए तो गलती हो जाएगी। अब i1 क्या है, 0 to π/2 साइन की पावर 1x, वो i1, ठीक है। कॉपी करके साइन x का इंटीग्रल -cos x 0 to π/2, -cos π/2, -cos 90 डिग्री 0 और प्लस cos 0 हो गया 1, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या आया, आंसर आया n-1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 till the least positive integer, नीचे n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 till the least positive integer, 1 तक जाएगा, जाने दो 1 तक, इंटू नो π/2, π/2 नहीं आया इसमें, ऑड वाले में π/2 नहीं आता, इवन वाले में आप देखना अभी π/2 आएगा ऑटोमेटिक, समझ में। नाउ वी राइट फॉर n इवन, तो n इवन के लिए, हाँ बोलो, कल भी कराया था, चलिए उनका यूज करवाया था, यूज कराया था ना, हाँ कल यूज किया था, आज प्रूव कर दिया आपने, वाली फार्मूला। अच्छा, आपको अब याद है, वो काफी यूज में है, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे आपने, कम से कम 6-7 क्वेश्चन किए थे, टाइम बच गया था, ठीक है। नंबर 2, n इज इवन, जब n इवन होगा तब पोजीशन कुछ ऐसी होगी, n इवन है, आप उस बेसिक फार्मूले को देखो, ये है बेसिक फार्मूला, ये है जिसे हम जनरलाइज कर रहे हैं, वो ये चीज है। तो देखो
इवन है, ठीक है, इवन है। तो नीचे वाले को देखो, नीचे में n नंबर, n नीचे है उसमें, तो n नीचे है, ठीक है, इवन हो गया। n-2 इवन होगा कि ऑड? इवन होगा। इवन। n-4 दो कम हो रहा है, दो कम हो रहा है, n-4 फिर से इवन, n-6 इवन। आगे चलो, लास्ट इसका एंडिंग होगा 6 4 2 पर एंडिंग होगा, 2 पर एंडिंग होगा। और i का सफिक्स फिर क्या होगा? जब लास्ट फैक्टर ये n-2 है, i0 हो जाएगा, तो n-2 है तो सफिक्स n-4 है, तो यहां जब 2 होगा नीचे लास्ट फैक्टर, तब वो 0 हो जाएगा पूरा, तो i0 पर ये एंड हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर को देखो, n-1 ऑड नंबर हो गया क्योंकि n इवन है, तो n-1 कैसा हो गया? ऑड, ऑड। अच्छा, तो n-3 भी ऑड, इवन -3 ऑड, n-5 भी ऑड, ऑड है तो ऑड, ऑड पर एंड होगा जाके, 5 3 1 पर होगा एंड, क्यों? 1 को नहीं डरना, जाए का सफिक्स नीचे से आया तो 1 को, ऊपर वाले 1 को नहीं, वहां नेचुरल 1 है। और उधर हमने 1 अंडरस्टैंड किया था पिछली बार, वहां 1 नहीं था, और 1 वी कैन अंडरस्टैंड क्योंकि फैक्टर है, तो 1 फैक्टर कहीं भी ले सकते हैं। चलिए आगे, अब आप ये समझ गए, n-1 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, जो n0 to π/2 साइन की पावर 0, समझ गए? आया जाके गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 इंटू साइन की पावर 0 1 का इंटीग्रल x 0 to π/2, ये लीजिए π/2, इसमें ये एक्स्ट्रा आ गया और वही आ गया n-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, फिर n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 इंटू π/2 फॉर n इवन। और इस तरह से आपके दोनों फार्मूले जस्टिफाई हो गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे cos की पावर n इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही वो इंपॉर्टेंट है। आप प्रूफ होमवर्क करोगे कि मैं कर दूं? सही बता दो, बिल्कुल, मुझे सुस्ती नहीं है, मैं कर दूंगा। ट्राई करना, प्रूफ शायद नोट्स में है। सर शायद मैं निकाल देता हूं। हाँ हाँ, माइनस कॉस, नहीं cos की पावर nx का यही आंसर है, सेम है। बस साइन की जगह कॉस, हाँ, cos की पावर n-1 into x into cos x करके चल पड़ेगी, ये समझ, ये हाँ, कम इम्पोर्टेंट है, पूरा इम्पोर्टेंट है, सिमिलर चलता ही आगे तक, नहीं भी फिर से चलेगा, 20 मिनट लगेंगे। आप इसको जरूर करिए, और डाउट हो बोलना, अगले दिन मैं कर दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट है वो। और अभी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये आपने होमवर्क कर लिया, ये मान के चलता हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा, हाँ, शिवदीप बोल रहा है कुछ, ठीक है, गुड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29, फिलहाल हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं। इन्होंने आईएन को फाइएन बोल दिया, फाइएन बोल सकता है, बोल ले लो, आपके लिए आईएन है, यूएन है, या यू सफिक्स है, कुछ भी बोलो। तो एक डिफरेंट नोटेशन इससे भी कर देता हूं, फाइएन, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इन्होंने ना फाइएन दिया हुआ है, फाइएन 0 to π/4 लिमिट दे रखी है, 10 की पावर n दे रखा है, ठीक है। आप क्या करो, 10 की पावर n-2 करो अलग, 10 स्क्वायर अलग, और याद करो 10 की पावर n और cot की पावर n, दो के लिए ऐसा काम करते हैं। 10 की पावर n और cot की पावर n का सेम रूल, चाहे लिमिट हो या ना हो, रूल सेम रहेगा, ठीक है। आगे 0 to π/4, अच्छा, इन्होंने शो दैट कराया, लिखा है in प्लस i n-2 इज 1/n-1, ठीक है ना। तो जो सफिक्स है वो n है, यहाँ पे n-2 है, फिर I also show that this happens so many parts,
तो टेन की पावर n माइनस 2x ओके, टेन स्क्वायर एक्स चेंज करो, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dr may be written as टेन की पावर n माइनस 2 इंटू sec स्क्वायर माइनस टेन की पावर n माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, ये एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स वाला फार्मूला, टेन एक्स का डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट है, तो फार्मूला में याद दिला दूं, एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स का फार्मूला होता है एफ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, दैट वे इसका इंटीग्रल होगा टेन की पावर n माइनस 2 प्लस 1 x अपॉन n माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 माइनस, इसे हम बोलेंगे फाई n माइनस 2, क्योंकि क्वेश्चन को आपने फाई n बोला हुआ है। ठीक है, आगे चलो। सो दिस इज फाई n, फाई n इज इक्वल टू रिप्लेस x बाय 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 बाय n माइनस 1 माइनस फाई n माइनस 2। ठीक है, तो उसे लेफ्ट में ले आओ, तो फाई n प्लस फाई n माइनस 2 इज 1 बाय n माइनस 1। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये प्रूव करना था, वो देखो ये इसलिए लिखा, फर्स्ट इज प्रूव विद दिस प्रूव्स फर्स्ट। हो गया एक पार्ट। अब कहता है हैंस इवैल्यूएट फाई टू फाइंड फाई सफिक्स 5। फाई सफिक्स 5 के लिए आप इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने लग जाओ, उसमें n की वैल्यू 5 डाल दो। ठीक है, 1 को यूज करो तो 1 गिव्स यू 5 आने लग गया, 1 बाय 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 2 3 3 हो गया, 1 बाई 4 ठीक है, माइनस 3 की वैल्यू 3 की वैल्यू हो गई 1 बाय 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 1। समझ गए, 1 के लिए मुझे लगता है ओरिजिनल क्वेश्चन पर चलिए, क्यों, क्योंकि इसे अप्लाई किया तो ये इसका सफिक्स नेगेटिव हो जाएगा वहां पे, 1 के लिए सफिक्स नेगेटिव इन जनरल परमिट नहीं है, कोई स्पेशल केस हो अलग बात है। 1 बाय 4 माइनस 2 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 प्लस 5 का मतलब है 0 टू पाई बाय 4 10 की पावर 1। याद आ गया, तो 10x का इंटीग्रल log sec x होता है, sec x 0 टू पाई बाय 4 लिमिट हो गई, लिमिट पुट कर दीजिए, sec 45 डिग्री log ऑफ √2 और माइनस log sec 0 1 log 1 होता है 0। आंसर आपका ये तो रेडी हो गया, माइनस 1 बाय 4 प्लस log 2 की पावर हाफ को ना हाफ log 2 कह सकते हो। ठीक है, एक पार्ट इसमें छोटा सा और भी है, ऑल्सो शो दैट करके, अभी शो दैट करता हूं, ऑल्सो शो दैट। नेक्स्ट पार्ट है ये नाउ यू कैन ऑल्सो शो दैट, एक और है, दिस इज इक्वल टू 1, ये दिस इज इक्वल टू 1 तक है, ये 1 इधर लिखा है मैंने कहा ये। तो थर्ड पार्ट अब करेंगे, वी हैव फाई n प्लस फाई n माइनस 2 इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1। ये हमारे पास पहले से है, कहां से, फर्स्ट पार्ट से। ठीक है,
ध्यान में आ गया? Yes. अभी क्या करो, प्रूव ये करना है, ऑल्सो शो दैट दिस हैपेंस। ये इसमें पहले n लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है, पाई n माइनस 1 प्लस पाई n प्लस 1। ठीक है, तो आप क्या करो, रिप्लेस n बाय n प्लस 1 इन दिस फार्मूला, तो वो चीज जनरेट हो जाएगी, वो दिखाई पड़ रही जनरेट हो जाएगी। बस यही काम है और कुछ नहीं है। पाई n प्लस 1 प्लस पाई n प्लस 1 माइनस 2 n माइनस 1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 n, उस n का लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके 1 ला दीजिए, एंड दैट प्रूव्स योर फार्मूला नंबर 329 का थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। और अब आगे अब अगले दिन करेंगे।